आपका सिलेक्शन दूर नहीं है, कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है, बिकॉज फिजिक्स पे 140 प्लस अगर स्कोर कर लिया तो इट इज कंसिडर्ड एज समथिंग वेरी गुड। मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप मेहनत इतनी शिद्दत से करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज how to score 140 plus in physics. It might sound strange, 140 plus in physics, अभी लास्ट के 2 महीने रह गए हैं और मैं 140 प्लस स्कोर करने की बात कर रही हूँ। तो येस, इट इज़ 100% पॉसिबल, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि मैंने खुद लास्ट के 2 महीने में थोड़ी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हार्डवर्क किया एंड आई टू स्कोर्ड 140 प्लस इन फिजिक्स इन माई नीट एग्जाम। तो अगर आप लोग भी, जो भी मैं स्ट्रैटेजी आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, उसको ढंग से फॉलो करते हो, पूरी तरीके से सीरियसली उसमें अपना टाइम देते हो, और जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, आप उस पर ध्यान देते हो, तो यू कैन ईजिली स्कोर 140 प्लस इन फिजिक्स। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम पहले ये देखते हैं कि हम किस तरीके से इन चैप्टर्स, जो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उसको आप कैसे कमांड करो। तो पहले हम देखते हैं, एक मिनट। So how we'll target 140 plus in physics? So what is going to be our strategy? What steps we are going to take? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जिन भी चैप्टर्स को अभी देखेंगे उन्हें हमें अप्रोच करना है। पहले हमें उन चैप्टर्स के नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, जहाँ से भी आप पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद नोट्स के बाद हम फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। अब जो फॉर्मूलाज होंगे उनके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे या बहुत सारी जगहों पे फॉर्मूला शीट मिल जाती है, हैंडबुक मिलता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ो ना, उसको एक A4 शीट पेपर लो और खुद से फॉर्मूलाज लिखो उन पे। जब आप खुद से वो चीज़ लिखोगे ढूंढ के ना, एंड साथ में सॉल्व एग्जाम्पल देखते चलोगे, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रहेगा एज इट इज़, नहीं तो आप 1-2 दिन बाद फिर उन चीज़ों को भूल जाते हो। इसके बाद जब यू आर थ्रू एंड थ्रू विद नोट्स एंड फॉर्मूला, देन यू शुड गो फॉर DPP। दैट इज, जो भी DPP या बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसमें से आप उन चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड यूज, यानी तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, साथ के साथ भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते चल सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप साथ के साथ भी PYQs करते चल सकते हो, बट अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने नोट्स करा, फिर आपने फॉर्मूला देख ली है, DPP करी, तो एक बार आदत होगी क्वेश्चंस करने की, और PYQs करा ना, आप देख पा रहे हो कि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आपसे बहुत ईजिली लग जा रहे हैं। तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और साथ के साथ आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर की, आपके कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप इस सीक्वेंस में फॉलो करो। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या क्या चैप्टर्स हैं जिन पे कमांड करना है। तो पहले क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग विथ काइनेमेटिक्स। यू नो काइनेमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 11 का, दैट यू शुड डू, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 2 to 3 क्वेश्चंस। फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको समझ लेने हैं एंड फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए, एंड यू आर डन विद 2 क्वेश्चंस। ग्रेविटेशन, आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप ग्रेविटेशन रिवाइज कर रहे हो, आप उसे इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ रिवाइज करो, एंड ग्रेविटेशन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 2 क्वेश्चन, एंड सेम विद इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो दोनों के कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो इट वुड बी बेनिफिशियल कि आप इन दोनों चैप्टर्स को साथ के साथ रिवाइज कर लो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, एंड कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आपकी सही करने की उस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन, एंड रोटेशनल मोशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे आपको 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। थर्मल फिजिक्स में बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जाम, तो मैंने थर्मल फिजिक्स पे इतना फोकस नहीं करा था, बट लास्ट के 1 महीने पहले जब मैंने PYQs करना शुरू किया, फुल लेंथ पेपर लगाना स्टार्ट करे, मॉक टेस्ट देना शुरू किया, तो आई नोटिस्ड कि थर्मल फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन होते थे और सब मेरे गलत हो रहे थे मॉक टेस्ट में, और जो भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट दे रही थी उसमें। तो एट दैट टाइम मैंने स्टार्टिंग से थर्मल फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड इट हेल्प मी नीट एग्जाम ऑल्सो, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इस चैप्टर को करके। सो इट इज़ अ स्टार चैप्टर, आप इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकते हो, तो इस पर ज़रूर से ध्यान देना। 12th के टॉपिक्स देखते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स, पहले भी इसकी बहुत ज़्यादा
वेटेज थी, और अभी भी आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये लास्ट 2 ईयर्स जो डेटा चेंज, जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसके डेटा पे बेस्ड है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। आई हैव रिटन मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर। रे ऑप्टिक्स से 4, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आई नो ऑप्टिक्स में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो स्टिल यू हैव टाइम। अभी से आप स्टार्ट करो ना, बैठो, एक दिन में रे ऑप्टिक्स आपकी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। बस आप उसको बैठ के थोड़ा टाइम दो। वेव ऑप्टिक्स भी आप कर ले जाओगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट फॉर्मूलाज तो देख लो, कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लो, और फॉर्मूला को यूज कैसे करना है ये सीख लो, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि नीट में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स, ये तो लॉटरी वाला चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर आपको शायद ही मिले, और इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक तो आपको गेट के क्वेश्चन आएंगे, दूसरी जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, और इसकी बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रोस्टैट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो एज यू कैन सी 22 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल रहे हैं, एंड जो 11 का टॉपिक था 13 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं हमें। नाउ यू कैन कैलकुलेट 13 into 4, आपको अराउंड 52 मार्क्स यहाँ से मिल गए आपके। तो हम कह सकते हैं 50 to 60 मार्क्स हमारे इस जगह से बन जाएंगे। एंड अब हम देखते हैं 12th में हमारे 22 into 4, नाउ यू कैन सी 88 मार्क्स। तो समवेयर अराउंड 80 to 90 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। ओके, तो यू कैन सी 90 plus 60, वी आर गेटिंग 150। 150 प्लस मार्क्स आपके तो ऐसे ही बन जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको और चैप्टर्स बताऊंगी जिससे कि आपका 140 प्लस एकदम लॉक हो जाए। बस सीरियसली करना, यू विल डेफिनेटली स्कोर 140 प्लस। अब आते हैं उन चैप्टर्स की बात करते हैं जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एंड बाद में हमें रिग्रेट होता है कि काश हमने थोड़ा अच्छे से इसके कंसेप्ट को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं। तो ये चैप्टर्स हमारे मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, एसएचएम, वेव, ईएम वेव एंड सेमीकंडक्टर, इनकी एनसीईआरटी एक बार जरूर रिव्यू करना। बट यहाँ पे भी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले जो बॉक्स हैं वो देखने हैं, बीच में चैप्टर के बीच में ब्लू बॉक्सेस हैं उन्हें नहीं छोड़ना है, और जो भी सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें जरूर से देख के जाना। चैप्टर्स के लिए ये चीज भी करते हो ना तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। मेरे एग्जाम में मुझे इस चीज से तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। हालांकि मैंने कुछ और चैप्टर्स देखे थे जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, उसकी भी लिस्ट जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इस पीडीएफ की भी लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इट वुड बी बेटर कि आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन। स्पेशली बायोलॉजी की बात करूँ तो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए नीट की तैयारी के लिए, रिविजन के लिए, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। स्पेशली यू आर गेटिंग फ्लो चार्ट्स, वो फ्लो चार्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं लास्ट टाइम रिविजन के लिए। सो गो एंड ज्वाइन द चैनल, एंड वहाँ से आप जितनी बेनिफिट ले सकते हो गेट इट। अब हम बात कर लेते हैं कि हम दिन में इस चीज़ को, फिजिक्स को केमिस्ट्री एंड बायो के साथ कैसे बैलेंस करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 6 आवर्स अभी से देना शुरू कर दो फिजिक्स को। इस 6 आवर्स में जो 4 घंटे होंगे आपके, इस 4 घंटे में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो 2 घंटे आपके बच रहे हैं, मैं ये आपको बता रही हूँ कि ऑन द बेसिस कि आपने वो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू। अगर आपने पहले से उसके नोट्स या फॉर्मूलाज देख रखे हैं तो आपको इससे कम टाइम लगेगा नोट्स रिवाइज करने में या फॉर्मूलाज याद करने में। तो आप ये जो 2 घंटे हैं उससे आप नोट्स एंड फॉर्मूला को रिव्यू करने में दो। तो इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करते हो हर एक चीज को, जैसे कि हमने देखा कि अगर आप जो है पहले नोट्स रिवाइज करते हैं, फिर फॉर्मूला पे आते हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन ईच चैप्टर आप कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है, बिकॉज आपकी फिजिक्स, आपने फिजिक्स पे 140 प्लस अगर स्कोर कर लिया तो इट इज कंसिडर्ड एज समथिंग वेरी गुड। और उसके बाद आपकी बायो, ऑब्वियसली बायो के बच्चों की बायो बहुत अच्छी होती है, साथ के साथ आपकी केमिस्ट्री भी आप कर ही रहे होगे। तो सिर्फ फिजिक्स में जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ अटकना नहीं है, वहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, इन चैप्टर्स को पहले रिव्यू करके
अपने स्कोर को इंक्रीज कर लेना। इसके साथ ही मैं कुछ चैप्टर्स और आपको बताने जा रही हूँ जिन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो वो उनसे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आप इनके अलावा उनको भी देख लेते हो तो आप 140 या 150 तक भी जा सकते हो। ये आपके जो भी नेगेटिव मार्किंग कुछ तो होगा, एकदम कंप्यूटर तो वो नहीं, कुछ गलत करोगे तो वो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे चैप्टर्स हैं हमारा। पहले है यूनिट एंड डायमेंशन। एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा आप एसएचएम करके जाओ। थर्ड है हमारा वेव्स, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। जो भी आपके कोलिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, इसे भी मत छोड़ना। फिफ्थ जो हमारे क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट जो आपके साउंड वाले चैप्टर में ऑर्गन पाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो कंसेप्ट जरूर से देख के जाना और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके जाना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आ जाए। इसके अलावा आप रेजिस्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ये कवर हो गया, बट आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन हियर क्योंकि रेजिस्टर से एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो रेजिस्टर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमाता है, और अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप नेगेटिव करके आते हो, बिकॉज एक बार पढ़ रखा है तो अटेम्प्ट तो करोगे ही। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें आप अगर उन चैप्टर्स के अलावा करके जाते हो तो आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चीज़ें होने वाली हैं। बट ये 140 प्लस तभी आएगा जब आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे। दैट इज, नोट्स अच्छे से कर रहे हो, फॉर्मूलाज अच्छे से कर रहे हो, याद कर रहे हो, फॉर्मूला को यूज़ करना, याद तो कर लोगे, यूज़ करना आना चाहिए आपको। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता कैसे चलेगा, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। फिर PYQs आप देख रहे हो सारे प्रॉपर अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर है आपका इन चैप्टर्स को, तभी आप 140 प्लस स्कोर कर पाओगे। अब ये तो कर लिया। दूसरी बात जो होती है कि हम अपने नेगेटिव स्कोर को कैसे कम करें, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। कुछ ना कुछ गलती हम बहुत जिन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं उसमें भी हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी मेरी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम अपनी फिजिक्स में जो मिस्टेक्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एकदम नल कर सकते हैं। तो उसको आप जाके देखना एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी लास्ट का जो 2 महीना इसमें ट्रेमेंडस, आई वुड से एकदम एक्सटेंसिव मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि फिजिक्स एकदम आसान हो जाए तुम्हारे लिए, बिकॉज फिजिक्स ही ऐसा है जो एंड में प्रॉब्लम बनता है आपके सिलेक्शन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रेजिस्टेंस ला सकती है आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में, दूरियां ला सकती हैं, आपको उससे ओवरकम करना है। नाउ यू हैव टू ओवरकम दिस फिजिक्स। सो घबराना नहीं है। अगर आपके स्कोर कम हो रहे हैं एंड टाइम में, हाँ कुछ ये भी डाउट्स आए थे मेरे पास बच्चों के कि स्कोर कम हो रहे हैं एंड टाइम में, तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। स्कोर कम होना इज़ नेचुरल। मेरे एग्जाम के पहले भी जो मैंने पेपर्स दिए थे ना, उसमें मेरे बहुत कम स्कोर आ रहे थे। बट अभी आपको ये अच्छा है एक्चुअली आपके लिए। आप अपनी गलतियाँ एक जगह लिखते जाओ, जो गलतियाँ आप कर रहे हो, और नेक्स्ट एक टेस्ट जो दो उसमें अपनी उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। बिकॉज एंड टाइम में आप अपनी गलतियों से आपको अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, तो आप और ज़्यादा अलर्ट होकर पेपर देना स्टार्ट कर दोगे। एंड जब आपका नीट का पेपर होगा तो उस टाइम पे आप और अलर्टनेस के साथ पेपर दे रहे होगे, तो इन गलतियों को तो आप रिपीट नहीं करोगे। इसलिए डीमोटिवेट ना हो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। बस तुम तैयार रखो अपने आप को मेहनत करने के लिए, एंड आई एम देयर टू गाइड यू एंड सपोर्ट यू थ्रू आउट द जर्नी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड डू द वीडियो। थैंक यू।